पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का के बाद गुरुवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ होती है। आगजनी की घटना हुई। यहां पर ऑफिस के फर्नीचर और सामान को आग के हवाले किया गया, जिससे पूरा ऑफिस जलकर खाक हो गया। घटना के अनुसार एसआईआर की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए लोगों ने सुबह से ही चाकुलिया के कहाटा इलाके में स्टेट हाईवे जैम कर दिया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप हो गया। इससे पहले 14 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में एसआईआर को लेकर हालात बिगड़ गए थे। बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। आरोप है कि फरक्का के टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम की अगुवाई में बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी। तोड़फोड़ को लेकर आरोप लगाए गए कि विधायक मोनिरुल इस्लाम की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया में धार्मिक आधार पर पक्षपात को लेकर दिए गए बयान के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तो 14 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में एसआईआर को लेकर देखिए हालात बिगड़ गए थे और उपद्रवियों ने हदें पार कर दी थी। बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना हुई थी और फरक्का के टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम की अगुवाई में बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ होती है। इसको लेकर के आरोप लगाए गए कि विधायक की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया में धार्मिक आधार पर पक्षपात को लेकर दिए गए बयान के बाद स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हुई। प्रशासन हरकत में आता है। एफआईआर दर्ज की गई। तो आप देखिए कि उपद्रवियों ने सारी हदें पार कर दी थी। चाकुलिया में तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है। एसआईआर को लेकर के जो सियासी संग्राम है वो जारी है। चाकुलिया में बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ होती है। 14 जनवरी को फरक्का में भी हिंसा हुई थी। बीजेपी ने टीएमसी विधायक पर भड़काने का आरोप लगाया कि विधायक जी ने लोगों को भड़काया। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रोटेस्ट जारी है। आप देखिए अलग अलग इलाके हैं जो कि आगजनी वहां पर हो रही है, हिंसा की चपेट में है, लोगों को भड़काया जा रहा है। जो हमने पहले देखा था एसआईआर को लेकर के बवाल, वो साल 2025 में, वो साल 2026 में भी जारी है। बंगाल के फरक्का से टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया लोग पहले से विरोध कर रहे थे, पे मौजूद थे और वहाँ पे इतना तो मतलब चेयर वेयर फेंका गया, वैंडलाइज किया हुआ है। ये क्या हुआ कल, और आप तो वहाँ पे मौजूद थे? नहीं, एक्चुअली बात क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम 4000 से 5000 आदमी बात गया था इस शहर में, जो मर गया है या ट्रांसफर हुआ है। कल 10-11 बजे से इस शहर हियरिंग चालू था। हमारा पास बहुत सारा फोन आया कि यहाँ पे आदमी को हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। तो हम 1:30 बजे करीब बीडीओ ऑफिस गए हैं। लेकिन पहले से ही बहुत आदमी था, पॉलिटिकली भी आदमी था, हर पार्टी का और सब धर्म का आदमी भी था, सबको बुलाया। हम वहाँ पे धरना चल रहा था, विक्षोभ चल रहा था। हम गया, जाने के बाद एक ऑफिसर से पूछा कि भाई आपको जो शिकायत हमारा पास है कि यहाँ राम का नाम पे सरोल किया जाता है, माने जो राम है नाम मान के चलिए, बोलता है कि ठीक है पैन कार्ड आधार कार्ड माने उसको जल्दी से छोड़ देता है। जिसका नाम रहीम है उसको बोलता है तुमको ये लगेगा वो लगेगा, तुम्हारा 7 बच्चा है, तुम्हारा पिताजी है कि नहीं है, तुम्हारा डैड है कि नहीं है, तुम उसको प्रूव करो। अरे तो प्रूव तो पेन पेपर में करेंगे ना। ये सब लफड़ा लगता है कि आपका ये जो कमेंट है ये इटसेल्फ थोड़ा कम्युनल है राम कम्युनियल किया है, तो कम्युनियल तो किया है और कम्युनियल काम करता है। वो आपका जो खसरा वोटर जो निकला है उसमें निकलने का बाद प्राय 79,000 आदमी को हियरिंग बुला रहा है। उसमें से 75,000 आदमी, 75,000 आदमी मोहम्मदन है। जिस बूथ में आपको 1100 वोट है, 1100-1200 वोट है, 1000 वोट है, 50% से ज्यादा आदमी को बुला रहा है।
तो खसड़ा वोटर कैसे निकल पर गया? आपके वहाँ पे तो ऐसे ही माइनॉरिटीज ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन तो नहीं ज्यादा है है, ना? लेकिन खसड़ा वोटर निकलने का बाद आप तरह तरह का, आज शाम को एक बात बोलते हैं, कल फिर एक बात बोलता है, ये तो करता है। ये जो सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये 50 लाख आदमी कैसे बात जाएगा, ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ बात जाना चाहिए। ये तो हम लोगों का जो ऑपोजिशन लीडर है शुभेंदु अधिकारी निर्वाचन कमीशन को बोला है, और निर्वाचन कमिश्नर बीजेपी का बात सुन के सब करता है। पर उसके बाद में लोग भड़क उठे और मतलब तोड़फोड़ हुआ नहीं, बीडीओ हम के आदमी ऑफिस। को समझा रहे थे, हम भी जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी आम आदमी का प्रॉपर्टी है, लेकिन आदमी जब हैरान हो जाएगा, दीवार में पीठ उसको माने ये हो जाएगा, तो आदमी तो जैसे हर देश में होता है, माने बांग्लादेश में जो हुआ, आपका नेपाल में हुआ, श्रीलंका में तो हुआ, संभालना चाहिए। आपने हम संभाले हैं, लेकिन पब्लिक को कौन संभालेगा? पूरा आप ये फेल हो जनप्रतिनिधि है, जाता है। आपको भी तो बांग्लादेश का संभालना चाहिए। आपका पुलिस फोर्स फेल हो गया, श्रीलंका का पुलिस फोर्स फेल हो गया, हम तो संभाल रहे थे। हम संभाल रहे थे, 1-2 आदमी ऐसी कुर्सी फुर्सी मन के चलिए कि ऐसा किया है, बाकी तो सब आज स्मूथली काम हो रहा है, कल भी पर हो रहा आपका था। ये हम 1:30 बजे कमेंट वहाँ पे, आपका जो कमेंट था, ये कमेंट नहीं लगता है कि वहाँ पे लोगों को इंसाइट किया? ये कमेंट लोग और भड़क उठे आपके कमेंट से? नहीं, आपको हमारा नहीं कमेंट करना चाहिए था ऐसा कमेंट। नहीं, हमारा वो कमेंट आदमी हमको बोला है, जो एसआईआर में जिसको बुलाया हियरिंग में, वो लोग हमको बोला है। तो आपका ये कल सब कोई वही दोष लोग- नहीं था? नहीं, हमारा कोई नहीं, हम उस आदमी को समझा रहे थे, गणतांत्रिक पद्धति से आप लोग आंदोलन कर सकते हैं, ये हमारा हक है। हमारी सहयोगी कोमलिका सेन गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कोमलिका, आपने खास बातचीत भी की है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर के विवाद थम नहीं रहा है, आगजनी हो रही है और हिंसक होता जा रहा है मामला। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक है, ये यहाँ पे मौजूद था, उनका काम था सबको संभालना, वो नहीं कर पाए। इस तरीके से बयानबाजी वो कर रहे हैं ताकि वो जो जनता है वो और भड़क उठे। न सिर्फ ये बयान देने के बाद में उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं होता है। उनको जब हम पूछते हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि वो संभालने गए थे, और जिस तरीके से राम और रहीम को लेके उसने बयान दिया उन्होंने, वो खुद ही बहुत ज्यादा कम्युनल लग रहा है। दूसरी बात ये है कि अभी जो देखा जा रहा है ट्रेंड, लोग, तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि लोग बहुत हैरेस हो रहा है। ये बात सच है कि बहुत लोगों को हियरिंग पे बुलाया जा रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग जाके तोड़ फोड़ करें वहाँ पे। और ये कौन लोग हैं जो ये सब तोड़ फोड़ को बहुत ज्यादा हवा दे रहे हैं? कल कुणाल घोष जैसे हम लोगों से बात किया, उन्होंने ये बताया कि कोई ऐसे वायलेंस ठीक नहीं है, पर लोग बहुत हैरेस हो जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, और इसलिए ये लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं। ये कोई वजह नहीं हो सकता है कोई भी किसी भी तरीके का वायलेंस का। जी ठीक है कोमलिका, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, फरक्का और चिकुलिया में हिंसा के बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में भीड़ तंत्र का राज है और यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है। उन लोगों ने घुसकर वीडियो ऑफिस में तोड़फोड़ की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वहाँ पे आईसी का सिर फट गया। इनका उद्देश्य एक ही है, टीएमसी करते हैं कुछ, क्या करते हैं कुछ नहीं, इनका उद्देश्य एक ही है कि जैसे भी हो बंगाल को इस्लामिक स्टेट में इसको रूपांतरित किया जाए। वो आज टीएमसी कर रहे हैं, कल कांग्रेस करेंगे, परसों सीपीएम करेंगे, लेकिन उनका टारगेट कभी चेंज नहीं होगा। दोनों विधायक, फरक्का का विधायक हो या चोपड़ा का हामिदुर हो, दोनों का उद्देश्य एक है, मुसलमानों की संख्या बढ़ा के और इनकी बंगाल में डेमोग्राफी चेंज करना है। ग्वालपुखुर में आग लगा, उस जगह में बहुत मात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठिया है, और उस ग्वालपुखुर को पैसेज बनाकर वो झारखंड की डेमोग्राफी भी बदल रहा है, और उसी घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में है, उसको रखने के लिए मुख्यमंत्री जी-जान कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं इसका नाम वोटर लिस्ट का बाहर जाए,
पश्चिम बंगाल की आम जनता भी यही चाहते हैं, झारखंड बिहार की लोग भी समझ रहे हैं कैसे उसका डेमोग्राफी बदल रहे हैं, कैसे सिर्फ लाभ जिहाद नहीं लैंड जिहाद भी शुरू हो गया वहां। तो इससे देश को बचना चाहिए, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। फरक्का और चिकुलिया में हुई हिंसा का टीएमसी नेता बचाव कर रहे हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये जो प्रोवोकेशन दे रहे हैं, ये भाजपा को पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में मास किलिंग कर रहा है। ये वोटर लिस्ट में मास किलिंग का ये जो कंस्पिरेसी है वो लोग प्रोवोक कर रहा है, हैरास कर रहा है। तो छोटा छोटा बात में जेन्युइन जिसका पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर रिसिप्ट कॉपी नहीं दे रहा है। तो इसीलिए थोड़ा पब्लिक भी गुस्से में है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे। इधर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुदुचेरी में एसआईआर की प्रक्रिया अब 19 जनवरी तक चलेगी। पहले 15 जनवरी की डेडलाइन थी। इस फैसले से मतदाताओं की लिस्ट में सुधार और छूटे नाम जोड़ने के लिए और समय मिलेगा।